तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि दो मैट्रिसेस को, यानी कि ये जो मैट्रिक्स दो आपको दिए गए हैं स्क्रीन पे, इन दोनों को हम कैसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो अब पहले मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स ए बुलाएंगे और जो दूसरा मैट्रिक्स है हम उसे मैट्रिक्स बी बुलाएंगे, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा हम उन्हें उसे मैट्रिक्स सी बुलाएंगे। अब जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या उस मैट्रिक्स को, उन दोनों मैट्रिसेस को एक्चुअली मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो उसके लिए पहले हम ये करेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर निकालेंगे। तो ये मैट्रिक्स जो है इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो उसका ऑर्डर है 2×2। मैट्रिक्स बी जो है उसके भी 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो उसका भी ऑर्डर है 2×2। अब इन दोनों को मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए ये रूल इंपॉर्टेंट है कि ए में कितने कॉलम्स हैं, यानी कि इसमें 2 कॉलम्स हैं, ए 1 और ये 2, और वो ऑर्डर में भी दिखता है। ये जो कॉलम टर्म है ऑर्डर का, कॉलम इंडेक्स है वो 2 है, वो इक्वल होना चाहिए बी में जितने रो हैं। तो ए में जितने कॉलम हैं उतने ही रो बी में होने चाहिए। तो यहाँ ए में 2 कॉलम है, बी में 2 रो हैं, तो उन्हें मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब दूसरा सवाल ये है कि सी में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो उसका मतलब है सी के कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो इसका जवाब सिंपल है, सी में उतने रोज हैं जितने ए में हैं, और सी में इतने कॉलम्स हैं जितने बी में हैं। तो बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि ए में जितने कॉलम्स हैं उतने बी में रो होने चाहिए, और दूसरा सी में ए जितने रो होते हैं और बी जितने कॉलम। ठीक है, तो ये जो 2×2 है वो ए का जो पहला इंडेक्स है ऑर्डर का 2 वो यहाँ से आता है, और बी का जो दूसरा इंडेक्स है कॉलम का ऑर्डर में वो वहाँ से आता है। ठीक है, अब हम उसके एलिमेंट्स को ढूंढते हैं। तो पहला एलिमेंट हमें चाहिए C11। तो अब C11 हमें कैसे मिलेगा, उसके इंडिसेस को देखिए। तो ये C11 है, तो जैसे आप जानते हैं मैट्रिक्स नोटेशन में ये पहला इंडेक्स है, वो दिखाता है कि कौन सा रो है, उस वो मैट्रिक्स का एलिमेंट कौन से रो में है, और ये दूसरा इंडेक्स जो है कॉलम इंडेक्स है, वो बताता है कि वो एलिमेंट कौन से कॉलम में है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो रो इंडेक्स है तो 1 है तो हम ए का पहला रो लेंगे, और अगर दूसरा इंडेक्स यहाँ 1 ही है तो हम बी का पहला कॉलम लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे 2 × 1 प्लस -1 × 1, तो वो हो गया 2 × 1 = 2, -1 × 1 = -1, तो 2 - 1 हो गया 1। ठीक है, अब अगला एलिमेंट देखते हैं। तो अगला एलिमेंट हमें जो चाहिए वो है C12। सी का जो पहले रो में दूसरे कॉलम में एलिमेंट है वो हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें C1 है तो हम यहाँ का पहला रो लेंगे, और सी का जो कॉलम इंडेक्स है वो 2 है तो हम बी का दूसरा कॉलम लेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें मिलेगा 2 × 3 विच इज 6 प्लस -1 × -1 जो है 1, तो 6 + 1 हुआ 7। अब हमें चाहिए सी का एलिमेंट 2 1, सी में जो सेकंड रो पहले कॉलम में है, तो उसके लिए सेकंड रो है सी का, तो ए का सेकंड रो हुआ, और कॉलम जो है वो 1 है तो बी का पहला कॉलम हुआ। तो 3 × 1 is 3, 1 × 1 is 1, 3 + 1 is 4। और जो लास्ट टर्म है C22, तो A का दूसरा रो B का दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 × 3 is 9, 1 × -1 is -1, 9 - रिवाइज कर रहे हैं किसी टेस्ट के लिए, एग्जाम के लिए, और आपको वो कॉन्सेप्ट एक और बार रिवाइज करना है तो आप teacher.com पे भी जा सकते हैं और वहाँ पे आप कॉन्सेप्ट का नाम सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सर्च कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अब यहाँ 2 मैट्रिसेस हैं जिन्हें हमें मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ A है 5 2 3 और B है 0 -2 3। तो अब A में A का ऑर्डर हुआ 1/3 क्योंकि उसमें एक रो है और 3 कॉलम है। B का ऑर्डर हुआ 3/1 क्योंकि उसके 3 रो हैं पर एक ही कॉलम है। तो क्या इन्हें मल्टीप्लाई किया जा सकता है? सोचिए, सिंपल है। ए के 3 कॉलम हैं, बी के
3 रो हैं तो उन्हें मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और आपने एक एग्जांपल देखा ही है तो वो ऑब्वियस हो गया होगा कि क्यों, क्योंकि हम ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। एलिमेंट है ए में कितने रो हैं, एक, तो सी का एक ही रो हुआ। बी में कितने कॉलम है, एक, तो सी में एक ही कॉलम हुआ। तो अगर एक ही रो और एक ही कॉलम है तो सी का ऑर्डर हुआ 1 by 1, यानी कि सी में एक ही एलिमेंट। तो वो एलिमेंट हम कैसे ढूंढेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए इस रो और इस कॉलम को, तो 5 टाइम्स 0 प्लस 2 टाइम्स -2 प्लस 3 टाइम्स 3। 5 टाइम्स 0 जो है 0 है, 2 टाइम्स -2 जो है -4 है, 3 टाइम्स 3 9 हुआ, तो 9 - 4 5। सिंपल ना। तो होपफुली इससे आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। थैंक यू।